राधे राधे। दोस्तों, अगर राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका थी तो रुक्मणी जी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी थी। श्री कृष्ण इन दोनों से ही बहुत प्रेम करते थे। अक्सर लोगों के मन में यह विचार तो आता ही है, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और माता रुक्मणी माँ लक्ष्मी का अवतार थी। फिर राधा कौन है और वो किसका अवतार है? आखिर रुक्मणी और राधा में क्या अंतर है? दोनों से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिससे लोग आज भी अनजान हैं? नमस्कार दोस्तों, जानेंगे आज इस वीडियो में। आपका स्वागत है राधा कृष्ण 111 माधव चैनल पर। तो मित्रों, पहले जानते हैं माता रुक्मणी के बारे में। मित्रों, भागवत पुराण, महाभारत व अन्य ग्रंथों में माँ रुक्मणी को माँ लक्ष्मी का ही अवतार बताया गया है। महाभारत में उल्लेख मिलता है, देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। राजा भीष्मक मगध के राजा जरासंध का जमींदार था। रुक्मणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था और वह इनसे विवाह की इच्छा रखती थी। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी कंस का मित्र था, जिसे कृष्ण ने मार दिया था, इसलिए वह इस विवाह के खिलाफ था। वह चाहता था कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण करके रुक्मणी जी से विवाह कर लिया। मित्रों, अब बात करते हैं राधा जी के बारे में। उनके बारे में जानने के लिए आपको उनके पिछले जन्म यानी कि त्रेता युग में जाना पड़ेगा। ये तो मित्रों आप भी जानते होंगे, वन से वापस लौटने के बाद श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था, जिसके कारण माता सीता को कई वर्षों तक जंगल में आश्रम में रहना पड़ा था। इस दौरान श्री राम ने राजसूय यज्ञ करवाया। परेशानी यह थी कि विवाहित होने के बाद हम अपनी पत्नी के बिना इस यज्ञ को पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन माता सीता का तो वह पहले ही त्याग कर चुके थे। इस कारण इस यज्ञ का पूर्ण होना असंभव था। ऐसे में आचार्य वशिष्ठ ये यज्ञ कर रहे थे। उनके कहने पर सोने की सीता माता बनवाई गई और फिर इस तरह इस यज्ञ को पूरा किया गया। अब मित्रों, ये यज्ञ तो पूरा हो गया, तो सोने की सीता माता सीता की याद श्री राम को दिलाने लगी। ऐसे में श्री राम ने सोचा कि सोने की सीता को सरयू नदी में विसर्जित कर दिया जाए। जब इस सोने की सीता को सरयू नदी में ले जाया जा रहा था, तब वह श्री राम से बोल पड़ी, महाराज, आपने तो मेरा पूर्ण त्याग ही कर दिया है। मैं 11.5 सालों से आपके वियोग में जी रही हूँ। केवल इस सोने की मूर्त के रूप में ही मुझे अपने पास रख लो। सुनकर श्री राम ने कहा, हे सीते, इतने वर्ष वियोग तुमने मेरे लिए इस जन्म में सहा है, मैं अगले जन्म में उतने ही साल तुम्हारे साथ बिताऊंगा। तो मित्रों, ये कहा जाता है यही सोने की सीता माता राधा थी, एक तरह से ही देवी सीता का ही अंश, जिसमें श्री राम के अवतार श्री कृष्ण 11.5 वर्षों तक उनके प्रेमी के अवतार में रहे। इसलिए मित्रों कहा जाता है राधा और कोई नहीं, माँ लक्ष्मी का ही अंश अवतार थी। अंतर केवल इतना ही है, रुक्मणी माँ को हम दैहिक लक्ष्मी, वहीं राधा को आत्मिक लक्ष्मी मानते हैं। किससे हुआ श्री कृष्ण का विवाह? कोई रुक्मणी जी को श्री कृष्ण की पत्नी और राधा जी को सखा के रूप में जानता है, सखी के रूप में जानता है। भगवान श्री कृष्ण ने विवाह नहीं किया। लेकिन मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण ने अनादि समय से हो चुका है। द्वापर युग की बात, इन दोनों ने विवाह किया था। 84 कोस में आज भी वह से भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह रचाया था। विवाह का वर्णन भी हमें ग्रंथ संहिता में मिलता है। वट के नीचे ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। हालांकि आज भी रुक्मणी को भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में जाना जाता है। कैसे हुआ राधा और रुक्मणी का जन्म? एक रहस्य राधा रानी के जन्म से भी जुड़ा हुआ है। हर कोई जानता है कि रुक्मणी जी राजा भीष्मक की पुत्री थी और एक उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी माता की कोख से जन्म लिया था। राधा रानी का जन्म उनकी माता से गर्भ से नहीं हुआ। वैदर्थ पुराण के अनुसार कृष्ण के बाएं अंग से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। प्रकट होते ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फूल अर्पित किए। फिर बातें करते करते वह बालिका उनके साथ सिंहासन पर बैठ गई। फिर सुंदर कन्या आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना गया। श्री कृष्ण से विरह, मित्रों हर कोई राधा और कृष्ण को विरह सहना पड़ा था, लेकिन रुक्मणी के वियोग के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। चरित्र के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया। उन्होंने अपना खुद का स्वरूप देने की बजाय नारद जी को वानर का स्वरूप दे दिया। के कारण वह लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए थे।
मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही दबी रह गई। ऐसे में भगवान नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, आपको भी पत्नी का वियोग सहना होगा। मित्रों, ये वही श्राप था। भगवान विष्णु को राम अवतार में माता सीता का वियोग, भगवान कृष्ण को माता राधा का वियोग सहना पड़ा था। दूसरी तरफ ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी को 12 साल अलग रहना पड़ा था। इस पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को आने का निमंत्रण दिया, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने कहा वह तभी उनके साथ चलेंगे, अलग से उनके लिए रथ का इंतजाम किया जाएगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया। रुक्मिणी के साथ मिलकर खुद फिर रथ को खींचने लगे। रास्ते में जब रुक्मिणी को प्यास लगी, श्री कृष्ण ने धरती से पानी निकाल दिया। से दोनों ने अपनी प्यास बुझाई, लेकिन श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा से जल नहीं पूछा। कृष्ण और रुक्मिणी के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया, जिसके कारण इन दोनों को 12 साल तक अलग रहने का श्राप दे दिया। मित्रों, ये थे राधा और रुक्मिणी से जुड़े वह रहस्य ज़्यादातर लोग अनजान थे। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि राधा और रुक्मिणी कौन थी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।